गोंडवाना सगालकुन सेवा जोहार। तो चलिए सगाजान, आज जान लेते हैं दादा हीरा सिंह मरकाम के बारे में कि उनका समाज के बारे में क्या सोचना है। भगवान और भाग्य गोंड समुदाय के लोगों के विकास में बाधक है, ये कहते हैं दादा हीरा सिंह मरकाम। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम का मानना है कि शिक्षा गोंड आदिवासियों के लिए सबसे जरूरी है। वे एक ऐसी शिक्षा का प्रस्ताव कर रहे हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट बनाए। सूर्या बाली की उनसे विशेष बातचीत, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, मतलब उनसे बात की कि आपका समाज के बारे में क्या सोचना है। शोषण विहीन समाज की रचना में सहभागी बने युवा हीरा सिंह मरकाम। हीरा सिंह मरकाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने 1990 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। राजनेता होने के साथ ही उन्होंने गोंड संस्कृति और सभ्यता को लेकर आंदोलन चलाया। सूर्या बाली से बातचीत में उन्होंने गोंड सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, राजनीतिक हालात आदि के बारे में विस्तार से बताया है। सूर्या बाली, आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए करके उनसे पूछते हैं। फिर दादा हीरा सिंह मरकाम बताते हैं, मेरा जन्म 14 जनवरी 1942 को बिलासपुर जिले के तिरवर्ता गांव के एक खेतीहर मजदूर किसान के यहाँ हुआ था। यह अब कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। मेरे पिता का नाम देवसाय मरकाम तथा माता का नाम सोन कुंवर मरकाम था। हम 7 भाई बहन हैं। इनमें हम 3 भाई और 4 बहनें। बड़े भाई का नाम चरण सिंह मरकाम, मैं हीरा सिंह मरकाम और मेरा छोटा भाई निर्मल सिंह मरकाम। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, ये डॉक्टर सूर्या बाली पूछते हैं। फिर हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, क्योंकि गांव में कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल नहीं था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति गांव के कुछ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देते थे। इसके बदले हम लोग प्रतिदिन उन्हें चावल देते थे। हमको पहली से तीसरी कक्षा तक पढ़ाने वाले मास्टर साहब पहले गाँव के जमींदार के यहाँ मंत्री थे। जमींदार यहाँ के मंत्री थे, जिन्हें गाँव वालों ने शिक्षक बना लिया। फिर 3 साल बाद गांव में सरकारी स्कूल बना, जहां मैंने 4वीं कक्षा में दाखिला लिया। वहां से हमें हिंदी, भूगोल, गणित और व्याकरण रचना की शिक्षा मिली और इस तरह हमने गांव से प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हमारे गांव के आसपास माध्यमिक पाठशाला नहीं था, वहां केवल जनपद पंचायत के स्कूल होते थे। इसलिए सन 1952 में अपने गाँव के लगभग 40 किलोमीटर दूर सूरी गाँव के माध्यमिक विद्यालय में दाखिला लिया। चूँकि सरकारी छात्रावास नहीं था, इसलिए सारी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती थी। दाल, चावल, तेल, मसाला, बिस्तर सब घर से ले जाना पड़ता था। वहाँ स्कूल एक जमींदार की पुरानी हवेली में चलता था। सूरी से 7वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे 1 साल के लिए मैं कटघोरा तहसील मुख्यालय गया, जहाँ से शिक्षा विकास समिति नामक संस्था से वर्ष 1955 से 56 में 8वीं कक्षा पास किया। चूँकि तहसील मुख्यालय में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए 1 साल तक घर पर बैठे रहे। इसके बाद बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में दाखिले के लिए परीक्षा पास की और 1 साल का कोर्स किया, जिसकी परीक्षा 1957 से 58 में उत्तीर्ण किया। इसके बाद नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। ट्रेनिंग के 14 महीने बाद तक बेकार बैठे रहा। अंततः 2 अगस्त 1960 को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गई। ये है दादा हीरा सिंह मरकाम जी का फोटो। उसके बाद अपनी प्रारंभिक नौकरी के बारे में और बताइए, ऐसे करके पूछते हैं उनसे। तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 1960 में मुझे सरकारी अध्यापक के पद पर ग्राम रलिया में नौकरी मिल गई। फिर मैंने भोपाल से वर्ष 1964 प्राइवेट छात्र के रूप में हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर कटघोरा तहसील में 12 किलोमीटर दूर पोंडी उपरोरा में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के रूप में वर्ष 1977 तक कार्य करता रहा। जब मेरा ट्रांसफ़र पोंडी उपरोरा से हुआ, तब 4 महीने तक एक अन्य स्कूल में शिक्षक रहा। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र जुलाई 1978 में अपने गांव तिरवर्ता के प्राइमरी स्कूल में करवा लिया। जब मैं पोंडी उपरोरा में था, तभी मैंने वहां से BA प्रथम वर्ष पूरा किया और फिर गाँव आकर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा क्रमशः वर्ष 1979 और 80 में उत्तीर्ण की। अब मैं ग्रेजुएट हो चुका था। मैंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से MA किया और फिर नौकरी के दौरान ही मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से वर्ष 1984 में LLB किया, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला।
फिर सूर्याबाली जी पूछते हैं अपनी निजी जिंदगी जैसे शादी विवाह और परिवार के बारे में कुछ बताइए। फिर हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं मेरी शादी वर्ष 1958 में हुई थी। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती राम कुंवर है, जो पढ़ी लिखी नहीं है और न ही आज तक पढ़ने की कभी कोशिश की। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बिटिया है जिसका नाम गीता मरकाम है, जो अब आयाम अर्थात पति का सरनेम है लिखती हैं। बड़े बेटे का नाम तुलेश्वर मरकाम और छोटे बेटे का नाम लीलाधर मरकाम है। सभी बच्चों की शादी हो गई है और सभी सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सभी सुखी जीवन जी रहे हैं। फिर डॉक्टर सूर्याबाली पूछते हैं राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की तरफ झुकाव कब हुआ। तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं बात वर्ष 1980 की है, जब मैं अपने गांव में सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। तब बहुत सारे शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर तंग किया जा रहा था। सीनियर अध्यापकों का डिमोशन भी किया जा रहा था। मैंने अध्यापकों पर हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कुंवर बलवान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरी पहचान एक जुझारू शिक्षक नेता के रूप में बन चुकी थी। उसी समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था। चूंकि मैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से जागरूक होने के कारण समाज की समस्याओं को बड़े स्तर से हल करना चाहता था और यही मुझे सुनहरा अवसर दिखा जब मैं अच्छे ढंग से समाज और लोगों की मदद कर सकता था। फिर मैंने 2 अप्रैल 1980 को सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पाली तानाकार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में कूद पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद इलेक्शन में दूसरे स्थान प्राप्त किया और यहीं से मेरी राजनीतिक पहचान बनी। दूसरा चुनाव वर्ष 1985 से 86 में भाजपा के टिकट से लड़ा और पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचा। मैंने 1990 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का विरोध किया। पार्टी ने स्थानीय के बदले बाहरी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया। जब पार्टी ने मेरी बात अनसुनी कर दी, तब मैंने बागी प्रत्याशी के रूप में 1990 से 91 में जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर डॉक्टर सूर्याबाली पूछते हैं आप गोंडवाना आंदोलन से कब और कैसे जुड़े। तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं जब मैं वर्ष 1980 में विधायकी की चुनाव हार गया था, तब एक काम से मेरा नागपुर जाना हुआ। वहाँ मुझे नागपुर के गोंडवाना क्लब में जाने का मौका मिला। वहाँ पर पहली बार मैंने गोंडवाना के बारे में जाना। मैंने देखा कि वहाँ सभी लोग गोंडवाना प्रदेश के थे। वहीं मेरी मुलाकात पहली बार गोंडवाना सभ्यता और परंपराओं के महान अध्येता मोती रावण कंगाली 2 फरवरी 1949 से 30 अक्टूबर 2015 मतलब उनका निधन हुआ से हुई। वे बैंक में अधिकारी होते हुए भी अपना काफ़ी समय गोंडवाना आंदोलन को दे रहे थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात गोंडवाना में काम करने वाले सुनहेर सिंह तराम, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1942 से उनका निधन जो हुआ वो 7 नवंबर 2018 में हुआ, और अन्य जुझारू एवं कर्मठ लोगों से हुई। वर्ष 1984 हम 5 लोगों ने कचारगढ़ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें से BL कोर्राम, सुनहेर सिंह तराम, शीतल मरकाम, मोती रावण कंगाली और स्वयं मैं था। आज आप देख सकते हैं कि वह यात्रा आज कितना विस्तृत हो चुका है। वर्ष 1986 में जब मैं विधायक बना, तब गोंडी भाषा के साहित्यकार और चिंतक सुनहेर सिंह तराम अपनी पत्रिका के संदर्भ में मिलने भोपाल आए, जो गोंडवाना सगर नामक पत्रिका निकालते थे। मैंने उन्हें भोपाल बुलाकर गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकालने का आग्रह किया। इसके लिए मैंने उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ बहुत सारी किताबें और लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। यहीं से गोंडवाना आंदोलन की नींव रखी जानी शुरू हुई। उसके बाद फिर सूर्याबाली पूछते हैं अमरकंटक के मेले के बारे में कुछ अनुभव बताइए। तो हीरा सिंह मरकाम बताते हैं कि जैसे जैसे मेरी रुचि गोंडवाना धर्म दर्शन साहित्य में बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे इन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत महसूस होने लगी और ऐसा लगने लगा कि गोंडवाना आंदोलन बिना अपने गोंडी धर्म संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किए आगे नहीं बढ़ सकता। इसी क्रम में एक बार जब अमरकंटक जाना हुआ, तब वहीं ठुन्नू राम मरकाम से मुलाकात हुई, जो एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उनके सहयोग से 2005 में उनके घर के बगल में फड़ा पेन थाना की स्थापना की। तब से आज तक लगातार 14 वर्षों से वहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां लाखों कोयतुर अपनी संस्कृति और परंपराओं को जानने समझने दूर दूर से आते हैं। इसी तरह मोती रावण कंगाली, सुनहेर सिंह तराम और अन्य साथियों के साथ मिलकर कचारगढ़ में भी पहल की। अब वहाँ कारवा बहुत आगे बढ़ गया है।
गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने के लिए अमरकंटक में मोतीराम कंगाली और सुनहेर सिंह ताराम की मदद से गोंडवाना विकास मंडल की नींव डाली गई। वहां जमीन भी खरीदी गई। आज वहां भव्य गोंडवाना भवन है। सुनहेर सिंह ताराम भोपाल से गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकालने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने राजनांदगांव जिले से भी प्रकाशित किया। बाद में ताराम साहब ने पत्रिका का संपादन व प्रकाशन नागपुर से करना शुरू कर दिया। इस तरह गोंडवाना मूवमेंट का साहित्य सेक्शन ताराम जी और धर्म संस्कृति का सेक्शन कंगाली जी को देखते थे। BL कोर्राम जी बहुत साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति थे और वे काफ़ी अध्ययन करते थे। फिर डॉक्टर सूर्या बाली जी पूछते हैं, आखिर क्या वजह रहे कि आपका जोर चुनावी राजनीति से अधिक गोंड साहित्य, संस्कृति और परंपराओं पर रहा? इसके बारे में दादा हीरा सिंह मरकाम बताते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण था कि एक शिक्षक के रूप में मेरा जीवन गोंड संस्कृति के बारे में तब हम कुछ नहीं जानते थे, परंतु कंगाली जी के साथ यह सब जानने समझने का अवसर मिला। कंगाली जी ने लॉर्ड मैकाले के बारे में बताया और उनका 1882 का भाषण पढ़ने को दिया, जिसमें उसने यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का महत्व बताया था। हालांकि वह अंग्रेज हमारी संस्कृति और धर्म को खत्म कर देना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाते हुए राजनीति की जाए। उस समय भी ब्राह्मणवाद चरम पर था और मुझे समझ आ गया था कि ब्राह्मणवाद का मुकाबला केवल राजनीति से नहीं किया जा सकता है। इस तरह की राजनीति करने का एक और कारण था। ढोकल सिंह मरकाम और कंगला माझी के आंदोलनों से गोंडवाना समाज पूरी तरह टूट गया था और गोंडवाना अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो रहा था। कंगला माझी गोंड समाज को कांग्रेस के हाथों बेच चुके थे। दूसरी तरफ मंगरू उइके और ढोकल सिंह मरकाम लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने थे। तब मंगरू सिंह उइके ने ढोकल सिंह मरकाम को धर्मगुरु बनने की सलाह दी, जिसके बाद ढोकल सिंह मरकाम ने रामवंशी गोंड और रावणवंशी गोंड लोगों की वंशावली निकाली और उसका विस्तार उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप पूरा गोंड समुदाय कई सारे गुटों में बढ़ गया। यहाँ तक कि गोंड समाज के लोगों का जनेऊ संस्कार करवाना भी शुरू कर दिया गया। गांव के लोग भाग्य और भगवान के चक्कर में अपनी जमीनें खो रहे थे और कर्ज में डूबते जा रहे थे। उस समय पूरा समाज विषम स्थिति में था। तब ऐसे विषम समय में मैंने गोंडी धर्म संस्कृति का आंदोलन शुरू किया। फिर डॉक्टर सूर्या बाली पूछते हैं, कोया पुण्यम दर्शन के बारे में बताइए। फिर दादा हीरा सिंह मरकाम बताते हैं, कोया पुण्यम की व्यवस्था पारी कुपाल लिंगों ने दी। उनसे पहले समाज में गोत्र की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था का अभाव था। लिंगो जी ने जंगोदाई के साथ मिलकर कचारगढ़ में कली कंकाली के 33 बच्चों को संस्कार देकर उन्हें धर्म के प्रचार की जिम्मेवारी दी। आज भी यह संस्कृति जीवित है और इसकी वजह यह है कि गांव के लोग इस संस्कृति को मानते हैं। एक खास बात बताता हूं कि नागपुर के आसपास जिस लिंगों की चर्चा होती है, बस्तर वाले उस लिंगों की चर्चा नहीं करते। बस्तर के लोग अंतागढ़ के सेमल गांव में उसे मुंदिया के छोटे भाई लिंगों को मानते हैं। फिर डॉक्टर सूर्या बाली पूछते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कब और कैसे हुआ? तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, 90 के दशक में जब पूरा गोंडवाना प्रदेश बहुजन समाज पार्टी और कांसीराम के प्रभाव में था और गोंडी संस्कृति धर्म को बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तब ऐसी स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने का विचार आया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव तो दिसंबर 1990 में ही पड़ गई थी, लेकिन 13 जनवरी 1991 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। वर्ष 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर मैंने छत्तीसगढ़ की तानाखार विधानसभा में मध्यावधि चुनाव लड़ा और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचा। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक दरबू सिंह उइके, राम गुलाम उइके और मनमोहन वट्टी विधानसभा पहुंचे। उसके बाद फिर सूर्या बाली जी पूछते हैं, गोंड सभ्यता, संस्कृति और लोगों के सवालों के लेकर जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन आपने आगे बढ़ाया, अब भी वह उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं? तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, देखिए, मैं मानता हूं कि आंदोलन अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा। मुझ में राजनीतिक दक्षता की कमी थी, मगर अब हम सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाकर लोगों को सक्षम बनाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। हमारे पास गोंडवाना की संस्कृति है। अब हमारा गोंडवाना गणतंत्र गोटुल पाठशाला चलेगा।
अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलेगा और इस तरह से हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं होगा। अब हम जिएंगे तो गोंडवाना के लिए और मरेंगे तो गोंडवाना के लिए। मैं सीधा और खुले विचार का आदमी हूँ। मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया और जिनसे मुझे उम्मीद थी वे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने पार्टी का हित करने के बजाय अहित कर दिया। वर्ष 2018 में मैंने मनमोहन सानवट्टी को छिंदवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के से टिकट दिया था और मेरा ख्याल है कि चुनाव में उनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहे, परंतु कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हमारे कई प्रभावकारी कार्यकर्ताओं को खरीद लिया और हम पीछे रह गए। लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं निकाला। मैं तो कहता हूं कि आप सब पुराने लोग आइए, प्रेम से रहिए और काम करिए, गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करिए। मैं यहाँ फिर स्वीकार करता हूँ कि मुझ में राजनीतिक दक्षता की कमी थी। मैंने किसानों की हालात को नहीं समझा। खेत गांव में है, श्रम शक्ति गांव में है, विकास की राह गांव से निकलती है। कोई कागज के नोट खाकर जिंदा नहीं रहेगा। गांव से न जुड़ना भी एक महत्वपूर्ण कारण था गोंडवाना आंदोलन के कमजोर होने का। इसलिए अब गांव से आंदोलन को पुनः खड़ा करना होगा। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा ने भी गोंडवाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। फिर सूर्याबाली जी पूछते हैं, गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही? तो हीरा सिंह मरकाम बताते हैं, नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे आंदोलन का नाम गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन क्रांति है। हम आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं और गरीब हो चुके गांव को फिर से समृद्ध बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर सूर्याबाली जी पूछते हैं, हमारे कोयतू समाज की मुख्य समस्याएं क्या है? तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, हमारे समाज की 5 मुख्य समस्याएं हैं। पहला भय, दूसरा भूख, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा भगवान और भाग्य, 5वां भटकाव। ग्रंथ और गुरु के अभाव में सारा गोंडवाना भटक गया। वैसे ग्रंथ तो कंगाली जी ने बहुत सारा लिख कर दे दिया। हमें लिंगो गुरु को स्थापित करके उनके कोया पुण्यम दर्शन का प्रचार प्रसार करना होगा। हम गोंडवाना के लोगों का लंबा जीवन चाहते हैं। पुण्यम माने सच्चा मार्ग, यानी सच्चे मार्ग से चलकर इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है और एक निडर, समृद्ध, खुशहाल, स्वस्थ गोंडवाना समाज को फिर से खड़ा किया जा सकता है। फिर सूर्याबाली जी पूछते हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ बहुत तेजी से गोंडवाना में पांव पसार रही है, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता। आप अपने कार्यकर्ता को समझा दीजिए, वो अपने गांव में अपने घर को समझा दे और वो 10 लोगों को समझा देगा। हम भी पहले बहुत बड़े अखंड रामायणी थे और 1964 से पहले हमसे बड़ा कोई टीकाकार नहीं था। ब्राह्मण लोग हमें मानते थे। उस समय हम भी बिगड़े रईस थे, परंतु वर्ष 1980 में चुनाव हारने के बाद जब मैं नागपुर गया तो मुझे गोंडवाना का साहित्य पढ़ने को मिला और धीरे धीरे गोंडवाना के धर्म और संस्कृति को समझा। फिर सूर्याबाली जी पूछते हैं, हिंदू मिथकों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हीरा सिंह मरकाम बताते हैं, क्या है कि जिनको साहित्य ज्ञान नहीं है वे लोग ही ऐसी बातें करते हैं। मैंने कंगाली जी से इस बारे में कई बार चर्चा की थी। अब हमारे जितने लोग हैं वे सब जय सेवा, जय फड़ापेन, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी को सामूहिक रूप से गोंडी में फड़ापेन बोलते हैं। एक उदाहरण देता हूं कि अमरकंटक के आसपास एक उड़ियावासी आकर गांव के लोगों से राधे राधे कहलवाता था। मैंने बस थोड़ा सा परिवर्तन करके सेवा सेवा कहलवाना शुरू किया। अब वहाँ उड़ीसा वासी और उसका राधे राधे गायब हो गया। युवाओं की चिंता मत कीजिए, जब उन्हें लोक संस्कृति का ज्ञान होगा वे स्वयं समझ सकेंगे कि हमारा कोया पुण्यम दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। फिर डॉक्टर सूर्याबाली पूछते हैं, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, हम आने वाले दिनों में बुनियादी स्तर पर गांव में गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हम ऐसे कम से कम 10 गोटुल स्थापित कर सकेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर सूर्याबाली जी पूछते हैं, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी बताते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे ही गरीबों को लूटते हैं। गरीब लोगों को पुजारी लूट रहा है। कुछ लोग धर्म का प्रवक्ता बनकर
अपने लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए गोकुल की स्थापना जरूरी है। लोगों को आधुनिक शिक्षा देकर उनको जीवन का उद्देश्य श्रम सेवा बनाना है। संपत्ति बहुत जरूरी है, बिना संपत्ति के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि स्वयं जियो और हजारों लाखों को जीवन दो। बिना पीछे मुड़े युवा पीढ़ी आगे चलती रहे, शोषण विहीन समाज की रचना में सहभागी बने। सादर सेवा जोहार सगाजन और दादा हीरा सिंह मरकाम जी को सादर सेवा जोहार।